हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन द लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 की और बेसिक ही भी चल रहा है। ठीक है, तो हमने बेसिक में अभी बेसिक को कवर कर लिया है। 2 लेक्चर्स लगे थे उसको कवर करने में। ठीक है, तो वो 2 लेक्चर नहीं, तो वो ऑब्वियस सी बात है एक ही लेक्चर आप छोटा सा बनाऊंगा, इतनी बातें करूँगा तो वो 2 लेक्चर हो जाता है। तो वो बेसिक थे, अभी उसमें और भी बातें थी लेकिन वो चैप्टर के साथ डिस्कस होगी। एक बेसिक और होता है जो हमें पढ़ना चाहिए, वो है आइसोमेरिज्म। वो क्या होता है? आइसोमेरिज्म। वहाँ पे हम यहाँ इस वीडियो में हम आइसोमेरिज्म के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आइसोमेरिज्म नाम है वो आपने पहले ही सुन रखा होगा, ये तो मुझे पहले से ही पता है। तो आइसोमेरिज्म के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आइसोमेरिज्म का क्या फंडा था कि जो कंपाउंड है उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या हो, सेम हो, यानी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन क्या हो, डिफरेंट हो। केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यानी उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो जाएं। अब देखिए, ये जो डिफरेंस है अगर स्ट्रक्चर की वजह से आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है? स्ट्रक्चर की वजह से आ रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म है उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे जिसका पहला टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, आप थोड़ी सी बुक ओपन कर लो। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, और क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, FUNCTIONL, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और मेटामेरिज्म, और चौथा है जिससे सबको डर लगता है वो है टॉटोमेरिज्म, है ना। जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था, बाद में चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो गई थी। और एक होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ये तभी भी आता है पिक्चर में जब रिंग हो। अब ये सी बात है, तो यहाँ पे अपने पास है कितने? 1 2 3 4 5 6 टाइप के आइसोमेरिज्म, और इसको मिटा दो तो 5 है, और 5 हमको पढ़ना होता है। बस ये नाम है, नाम से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो और उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो, डिफरेंस हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करते हैं आइसोमेरिज्म इन एल्केन। किसकी बात कर लेते हैं? आप हेडिंग डाल लो आइसोमेरिज्म इन एल्केन। तो हम लोग एल्केन में आइसोमेरिज्म की चर्चा करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि कैसे हो। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सबको पता होना चाहिए। एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो आइसोमेरिज्म इन एल्केन, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ तो आपको मतलब आई होप कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए बहुत ही बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। तो एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, कितना होता है? CnH2n+2। तो अब ऑफकोर्स आपको ये सारी बातें पता होंगी कि CnH2n+2 होता है। अच्छा, अगर n की वैल्यू 1 लोगे तो क्या बनेगा? n की वैल्यू 1 लोगे तो क्या बनेगा? मेथेन बनेगा। n की वैल्यू 1 लोगे तो क्या बनेगा? मेथेन, जिसका फॉर्मूला निकल के आता है CH4। n की वैल्यू 2 लोगे तो क्या बनेगा? C2H6। n की वैल्यू 3 लोगे तो क्या बनेगा? C3H8। n की वैल्यू 4 लोगे तो क्या बनेगा? C4H10। n की वैल्यू 5 हो तो पेंटेन, C5H12। ये फॉर्मूला आई होप आपको आता हो। अब मैं बोलूँगा आप फॉर्मूला इनको मतलब क्या बनाओ, इनके स्ट्रक्चर्स को बनाओ। मैं बोलूँगा आप इनके स्ट्रक्चर को बनाओ, तो आप क्या करोगे? इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, अरे यार मैं फिर से परेशान हो जाता हूँ ना। CHHH, इसका क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर का 2 कार्बन का आप ऐसे जोड़ोगे, H H H H H H। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। अगर आपके पास एल्केन है यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, और वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है अपने पास? एल्केन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होता है? एल्केन होता है। तो उसमें हम लोग बात कर लेते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स की। अगर आप ध्यान दो तो कार्बन बॉन्ड्स कितने होते हैं? 1। कितने हैं? 1 है। और यहाँ पे कितना है? 0। अच्छा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसकी स्ट्रक्चर को बनाऊँ तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन।
तो कितने बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, 1 2। कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करूँ, कार्बन हाइड्रोजन की नहीं। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं, n-1 है। अगर इसके बारे में दो तो क्या पे है, 1 है, n-1 और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हैं, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हैं, आप देखो तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4, यानी 4 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी यहाँ पे 4 6 8, यानी कितना हो जाएगा अगर आप देखो तो 2n+2। यही तो है, यही तो है। यानी ये कौन से बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है। और ये कौन से बॉन्ड है, n-1, ये कौन सा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं। अगर मैं बोलूँ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन एल्केन कितने हो जाएंगे, तो आप दोनों बॉन्ड्स को क्या करोगे, जोड़ लोगे, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, n-1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3n+1। ये कितने होते हैं, टोटल बॉन्ड्स होते हैं, कितने होते हैं, टोटल बॉन्ड्स के अगर फॉर्म होते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3n+1 होते हैं एक हेलो एल्केन में, सॉरी एक हाइड्रोकार्बन में, एक एल्केन में। क्या बात क्लियर हो रही है। अच्छा यहीं पे देखो, जब मैंने बोला इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसे बन सकता है, क्या इसका कोई और स्ट्रक्चर बन सकता है, सोच के देखो, नहीं ना, सोचो सोचो सोचो, क्या इसका कोई और स्ट्रक्चर बना सकते हो, नहीं, मतलब सोचना शुरू करो, क्या इसका स्ट्रक्चर क्या बनाओगे, चलो बना के देख लो, क्या वो फॉर्मूला वैलिड है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, फिर हाइड्रोजन से जोड़ना शुरू कर दोगे, यही तो करोगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना वो 3 होंगे, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 2n+2, यानी 2 4 जा 8 + 2 10 होंगे, काउंट करके देख लो। और टोटल बॉन्ड 3n+1 होंगे, यानी 13, 3 4 जा 12 + 1 13, देख लो, चाहे काउंट करके भरोसा ना तो काउंट करूँ, 1 2 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं, 3 हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 + 3 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। मुझे पता है आप लोग बोलोगे इसमें क्या रॉकेट साइंस था, हाँ बस। अच्छा इसका क्या होगा, इसका कोई स्ट्रक्चर और बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। देखो कहीं से 4 कार्बन की चेन के बजाय मैं देखो 3 कार्बन लिख लूँ, मैं एक कार्बन ऐसे लिख लूँ और एक कार्बन यहाँ पे लगा दूँ। पहले कार्बन कैसे लगाया था, मैंने 3 कार्बन लगाया था और पहले कार्बन यहाँ पे जोड़ दिया था, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो अगला कार्बन है ब्यूटेन का वो यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, क्या दिख रहा है नीचे, हाँ, तो यहाँ पे ला के ऐड कर दो, और जो बाकी हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं। जैसे इसको हो जाएगा 3 + 1 4, इसको 3 कंप्लीट, इसके एक हाइड्रोजन दे दो, और इसको भी और इसको भी। क्या समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, ये है CH, ठीक है। तो क्या ये ब्यूटेन है, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, C4H10, यानी 3 1 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 + 1 10 10 हाइड्रोजन। तो क्या ये भी ब्यूटेन है, हाँ ये भी ब्यूटेन है और ये भी ब्यूटेन है। ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चर मिले हमको, 2, एक ये और एक ये। तो क्या ये दोनों आइसोमर्स है, बिल्कुल है। ये अलग प्रॉपर्टीज देगा और ये अलग प्रॉपर्टी देगा, है ना। और इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्मिनल से सेकंड पे क्या लगा है, मेथिल लगा है, टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे क्या लगा है, मेथिल, इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। और इसका क्या हो जाएगा, देखो नॉर्मली कोई भी इंसान ऐसे सोचता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन। और नॉर्मल कैसे, स्मॉल n से लिखते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, क्योंकि नॉर्मल इंसान ऐसे तो सोचेगा। अच्छा आइसो कैसे लिखा, आइसो मतलब क्या होगा, कि बोला कि भाई साहब ये इसका क्या है, आइसोमर है, तो इसलिए बोला मर हटा दो, है ना, आइसो लिख दो, तो आइसो ब्यूटेन। ये किसका आइसोमर है, ब्यूटेन का, तो आइसो ब्यूटेन बोल दिया गया। आया नहीं आया, पक्का बिल्कुल समझ में आ गया है, नोट करो, फिर मैं मिटाऊंगा, क्योंकि बिना कॉपी पेन निकाले आप लोग को पढ़ना नहीं चाहिए। पहली तो मेरी बात, मेरी ये एडवाइस है ना, फ्री में दे रहा हूँ, लेके रख लो, ठीक है। आइए फिर हम बात करते हैं आगे, पेंटेन के आप स्ट्रक्चर बनाओ। जब तक मैं मिटा रहा हूँ पेंटेन की स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करो, ठीक है। पेंटेन के कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, बना लिया, अभी तो मैंने मिटा ही नहीं पाया यार, तुम लोग बहुत तेज हो गए हो। बस चेक करो गलत तो नहीं है, ये पता नहीं फिर इतना टफ क्यों मिटने लगा, अभी तक तो आसानी से मिट रहा था, मतलब जो कल तक। बना लिया आपने, कितने बने,
2 3 4 5 कितने बने? अगर 3 बने होंगे तो आप सही हो, कुछ बोलेंगे हमने तो ट्राई ही नहीं किया। जिन्होंने ट्राई नहीं किया वो तो बहुत बड़े गधे हैं। तो C5H12 होता है फॉर्मूला, है ना, 5 2 10 + 2 12। अब यहाँ पे देखो कितने कैसे बनेगा, नॉर्मल इंसान कैसे सोचेगा, CH3 CH2 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 CH3, तो 3 2 5। अब यहाँ पे देखो मैं पूछूँ इस पे सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं? 3 सेकेंडरी कार्बन है। कितने हैं? 3 सेकेंडरी कार्बन है। और 2 कौन से हैं? प्राइमरी कार्बन, यानी जो कॉर्नर वाले होंगे वो कैसे होंगे? प्राइमरी कार्बन होंगे, और जो बीच वाले होंगे वो कैसे होंगे? सेकेंडरी कार्बन होंगे। और यहीं पे मैं पूछ लूँ कि इसमें कितने, मैं यहीं भी आपसे पूछूं इसमें कितने वो हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन है और कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है, तो जब भी आपको एल्केन मिले, ठीक है, और नॉर्मल एल्केन मिले, कैसा मिले? नॉर्मल एल्केन मिले, तो उसमें 1 डिग्री जो हाइड्रोजन है वो कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। 6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। क्या समझ में आ रहा है? 6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। अब ऐसे ही ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दो। एक ये हो सकता है, एक कौन सा हो सकता है कि हम लोग ये ले लें, ये भी तो हो सकता है। 1 2 3 4 और 3 3 जा 9, सॉरी 3 3 जा हाँ 9 2 11 + 1 12। और तीसरा कौन सा हो सकता है? 1 2 3 4, ये है तीसरा। देखो सही सही सोचा कि नहीं सोचा? ये एवरीथिंग इज अबाउट ऑन योर थोड़ा हिंदी में कहें, अंग्रेजी में बोल का है, हिंदी में बोल दो, इमेजिनेशन के ऊपर है आपके सारे। आप जितना सोच सकते हो। मैंने क्या सोचा, पहले 5 कार्बन की चेन बनाई, फिर 4 की बनाई, फिर 3 की बनाई। अब 3 से छोटा बन ही नहीं सकता, कि बन सकता है भाई? बनाओगे तो वो 3 से कम बन ही नहीं सकता है, ठीक है। बनेगा तो फिर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, भैया हमने बना लिया है। तो फिर मैं आपको वो नॉलेज चुरा के जाके पेटेंट कर दूंगा कि आज से ना जो पेंटेन है उसके 4 आइसोमर्स हैं। मैं भी अपने टीचर को पहले दिखाऊंगा, फिर जाके चेक कराऊंगा। अच्छा इसका नाम क्या था? क्योंकि नॉर्मल इंसान ये सोचता है इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल पेंटेन, क्योंकि नॉर्मली कोई इंसान यही तो सोचेगा। अच्छा इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोमर है किसका? पेंटेन का, तो आइसो पेंटेन बोला गया इसको। अच्छा ये इसका क्या नाम है? ये हमारे लिए नया था, तो साइंटिस्टों के लिए ना, तो बोला भाई नियो, तो नियो पेंटेन बोल दिया गया कि भाई साहब ये नया है तो नियो पेंटेन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? नियो पेंटेन हो जाएगा। अच्छा आइसो के इस आई को स्मॉल लिखा करो, मैंने बुक में पढ़ा था, ठीक है, पता नहीं बुक में लिखा था इसे। तो यानी यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो एल्केन में आइसोमर्स है, आइसोमेरिज्म है, वो कहाँ से शुरू हो रहा है? ना तो हमने देखा मेथेन में है, मिटाता रहता हूँ, ठीक है, ताकि टाइम ना वेस्ट हो। ना तो हमने देखा मेथेन में है, ना तो किस में है? प्रोपेन में है, ना ही एथेन में है। कहाँ से शुरू हुआ? ब्यूटेन से। और कितने थे? 2। कितने थे? 2। और पेंटेन के कितने थे? 3। ब्यूटेन के कौन कौन से थे? नॉर्मल और आइसो, नॉर्मल और आइसो। और पेंटेन के नॉर्मल, आइसो और न्यू, नियो, न्यू फॉर नियो। तो मतलब ये 3 थे। अब यहीं पे बात करते हैं एल्किन के में आइसोमेरिज्म की, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग अब तक जिसके लिए इसको पढ़ा। तो एल्किन में आइसोमेरिज्म की हम लोग बात कर लेते हैं। एल्किन पता है, अगर अपने पास एल्केन है तो एल्केन में एक H को माइनस कर दो तो जो बनता है उसको बोलेंगे एल्किल। जैसे हम लोग ले लेते हैं मेथेन, तो मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो बनेगा CH3, तो ये हो जाएगा मिथिल। ये हो जाएगा C2H6 यानी एथेन। एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा? एथेन, सॉरी एथेन से एथिल बनेगा। जैसे ये है C3H8 था, तो ये कितना हो जाएगा? C3H7। ये क्या हो जाएगा? प्रोपिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं आइसोमेरिज्म कहाँ से शुरू है। अब देखो इसमें और इसमें शुरू ही नहीं हो सकती है ना, इसमें पॉसिबल है नहीं है, लेकिन इसमें पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है देखिए। अब जैसे अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो हमने देखा था कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो ये है, यानी सारे के सारे जो हाइड्रोजन है वो सेम है, चाहे ये निकालो, चाहे ये निकालो, चाहे ये निकालो, चाहे ये निकालो, सब सेम है ना। अरे चाहे इसको निकालो, चाहे इसको निकालो, चाहे इसको निकालो, अब हाथ डाल के निकालेंगे तो सब सेम है। अच्छा मेथेन, एथेन का भी तो यही है, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से
एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन और इसके साथ क्या जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है। तो सारे के सारे क्या हैं, सेम है, क्योंकि छः के छः क्या है, सेम है। और देखो तो सही सेम है कि नहीं है, चाहे इसको निकालो चाहे इसको निकालो सब सेम है। लेकिन जैसे ही आप आते हो प्रोपेन पे, C ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे फिर से 3 हाइड्रोजन है। अगर आप ध्यान दो तो इसमें 2 टाइप्स के कार्बन है, पहला 1 डिग्री कार्बन है, दूसरा 2 डिग्री है, फिर से ये 1 डिग्री है। और अगर आप ध्यान दो तो यहाँ से हम लोग इसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। ये देखो जैसा इधर है वैसा उधर है, तो मतलब ये हम बीच में पकड़े चलते हैं, ऐसे मतलब ये बोलते हैं सिमेट्री बोल दो कि यहाँ से सिमेट्री है। तो हम यही से मतलब इसके इधर जो है उसके उधर भी है, तो इधर वाले को छोड़ दो, इधर वाले की स्टडी कर लो। तो यानी अगर ये जो 6 हैं 1 2 3 और 4 5 6 ये जो 6 हाइड्रोजन है वो एक टाइप के हैं, लेकिन ये जो 2 हाइड्रोजन है वो एक टाइप के हैं। यानी अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन निकालता हूँ तो अपने को जो स्ट्रक्चर मिलेगा, फॉर्मूला तो अभी भी वही रहेगा C3H7 का ही, फार्मूला में कोई चेंज नहीं है कि फार्मूला में कोई चेंज हो जाएगा। तो यानी अगर आप ध्यान दो तो क्या हो जाएगा 1, ये कौन इतना बड़ा लिखे CH2 ये हो जाएगा। अगर 1 डिग्री इसमें से किसी को निकालते हो, चाहे ये निकालो चाहिए 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 चाहिए, लेकिन जैसे ही आप ये 2 डिग्री वाला निकालोगे ना तो बन जाएगा कुछ दूसरा। जैसे कि आप देखोगे CH3 यहाँ से एक निकाला है और ये रहा CH3, यहाँ पे एक वैलेंसी खाली हो गई है, यहाँ पे एक वैलेंसी क्या हो गई है, खाली। अगर आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखना चाहते हो, मन की आंखों से देखो, तो ये आइसोप्रोपिल है। कैसे मन की आंखों से कैसे देखें भैया, हमारे पास तो दिल की आंखें हैं। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसकी ये वैलेंसी खाली है और ये ऐसे हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो टर्मिनल से सेकंड कार्बन से क्या जुड़ा है, हाँ मेथिल ग्रुप जुड़ा है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, आइसो। तो इसका नाम क्या है, आइसो है। कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं तो इसी से परेशान रहता हूँ, दिख रहा है। ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, ठीक है। और इसका क्या नाम हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपिल। क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपिल। क्या पक्का क्लियर है, सोच लो। यानी एल्केन में तो शुरू हो रहा था ब्यूटेन से, लेकिन एल्केन में शुरू हो गया कहाँ से, प्रोपिल से ही। और कितने मिले, 2 मिले, एक नॉर्मल मिला और एक आइसो मिला। समझ में आई बात। आइए हम वैसे बात करते हैं ब्यूटिल की, फिर बात कर लेते हैं पेंटिल की, फिर भैया बोलोगे हेक्सेल की, फिर हेप्टिल की। ना, सिर्फ हम लोग बात करेंगे ब्यूटिल और पेंटिल की। सिर्फ किसकी बात करेंगे, ब्यूटिल और पेंटिल की। क्यों बात करेंगे, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है और वही हमसे पूछता भी है ना। उसी की मतलब उतना ही पढ़ लो बहुत है। अभी देखो आप परेशान हो जाओगे, और उसी पे आपके मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकते हैं, उतने सही बना देगा, है ना। तो आइए देखते हैं, जैसे ब्यूटिल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। जैसे ब्यूटेन का होता है C4H10 और इसमें से एक हाइड्रोजन निकलोगे तो क्या हो जाएगा C4H9, ये हो जाएगा ब्यूटिल। अब ब्यूटिल की स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे कैसे आप बना सकते हैं सोचो और साथ में ट्राई करो, वीडियो पॉज करो ट्राई करो। अब देखो कैसे हमने बनाया। सही, यहाँ पे एक चीज़ और, एक मिनट, अच्छा वीडियो पॉज कर दिया आपने, चलो आप लोग ट्राई करो। तो आपको पता होना चाहिए हमने कितने टाइप के बनाए थे ब्यूटेन, 2 टाइप के। तो हम लोग पहले ले लेते हैं नॉर्मल वाले को। तो नॉर्मली इंसान कैसे बनाता है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, CH3 CH2 CH3। अब इसमें देखोगे ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री, और ये है सिमेट्री का पोजीशन। यानी इसके इधर देख लो, इसके इधर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 टाइप के हैं, एक 1 डिग्री और एक 2 डिग्री। इसका नाम लिख दूँ क्या मैं, ये अपने पास है X वाला और ये अपने पास Y वाला, ये X हाइड्रोजन और ये Y हाइड्रोजन है। अगर आप X वाले हाइड्रोजन को निकालते हो, तेज तो नहीं हो रहा है, थोड़ा धीरे बोलता हूँ, अगर आपको धीरे लगे तो आप स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन रहता है। 1.5 में देखो, मेरा तो रिकमेंडेशन ही रहता है, थोड़ा सा मतलब ना तो ज़्यादा तेज़ रहेगा ना तो बहुत ज़्यादा धीमी रहेगा, और आपको मतलब अच्छा भी लगेगा। तो X है, ठीक है। अब X वाला निकालोगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 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 और ऐसे ये हो जाएगा। अच्छा जब Y वाला निकालोगे तो क्या बनेगा, देखो Y वाला निकालोगे तो CH3 CH2 CH3 और यहाँ से एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। अब बोलो इसका नाम भैया क्या होगा, देखो नॉर्मल से निकाला है और ये 1 डिग्री, इसका बोल दोगे आप 1 नॉर्मल ब्यूटिल। क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटिल। ऐसे नाम भी इनके इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मल ब्यूटिल है,
अच्छा ये यार ये बॉन्ड है, अच्छा बॉन्ड को ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो सेकेंडरी से निकला है, किससे निकला है, सेकेंडरी से, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटिल। क्या क्लियर है? ऐसे आप बाकी ट्राई करो, ऐसे आप बाकी ट्राई कर सकते हो, है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, तो आप बाकी ट्राई कर सकते हैं। अब देखो अगला क्या था अपने पास, एक और स्ट्रक्चर था इसका आइसो वाला, तो CH3, अच्छा चलो बना लेते हैं, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा आसान लगे। तो CH3 CH CH3 और ये रहा CH3। तो यहाँ पे फिर से देखोगे तो यहाँ पे अपने पास कितने टाइप के हैं, फिर से 2 टाइप के, एक X वाला है और एक Y वाला है ना, यही तो है दो, चाहे इसको नहीं, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालो, चाहे इसमें से, चाहे इसमें से, ये एक टाइप का हो जाएगा और इसमें से निकालोगे एक टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ पे जब एक बार X से निकालोगे वापस X वाला हाइड्रोजन, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3 CH2, ये हो जाएगी खाली वाली। और Y वाले में आ जाओ तो क्या हो जाएगा, CH3 C, अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूँ जब जगह कम है तो, CH3 CH3 CH3, और ये रही इसकी हाइड्रोजन की वैलेंसी जो निकाली थी वो खाली है। अब बोलोगे भैया इसका क्या नाम है, तो नाम देखो इसका क्या हो सकता है, इसका क्या है, देखो टर्मिनल से सेकंड पे जुड़ा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल, क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल। और इसका क्या हो जाएगा, देखो 3 डिग्री हाइड्रोजन निकाला है तुमने, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटिल, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटिल, अरे वो छोड़ दो, गलती वलती हो जाए ना लिखने में तो वो छोड़ देना, IUPAC में आप लोग वो गलतियाँ अपने सुधारा करना, ठीक है। तो ये 4 टाइप के हैं, कितने टाइप के, 4 टाइप के। तो आप ऐसे मतलब स्टार बॉन्ड बना के लिखो, प्रोपिल कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, ब्यूटिल कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के, नॉर्मल, सेकेंडरी, आइसो और टर्शियरी, नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी और टर्शियरी, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, नॉर्मल, आइसो, टर्शियरी और सेकेंडरी, मतलब जो भी है आपको, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके, और मैं मिटाता हूँ। अच्छा आइए और चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं इसी पे, ठीक है। ऐसे आप लोग पेंटिल का बना सकते हैं, ठीक है। तो पेंटिल कितने टाइप के थे, 3 टाइप के थे, नॉर्मल, आइसो और नियो। तो नॉर्मल को पकड़ लो पहले, तो पेंटिल का फॉर्मूला क्या था, चलो फॉर्मूला के पीछे कहीं पड़े, लिख देते हैं यहीं से डायरेक्टली, CH3 CH2 CH2 CH3। तो आप देख रहे हो कि इसमें देखो ये है, यहाँ से सिमेट्री आ रही है, इसके इधर और उसके इधर, तो ये 1 डिग्री, ये भी 2 डिग्री और ये 2 डिग्री, लेकिन इससे डिफरेंट है, इससे क्या है, डिफरेंट है। यानी अगर आप नाम दे दो इसको, यानी अगर X, इसको नाम दे दो Y, इसको नाम दे दो Z, अगर X वाले से आप हाइड्रोजन निकालोगे तो आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3 CH2, ये तीनों को एक साथ लिख दूँ, होल थ्राइस CH2, और यहाँ से इसकी वैलेंसी खाली हो जाएगी, यही तो बनेगा। देखो ये CH2 मतलब ऐसे छोटे से कर दिया है। अगर आप Y से निकालते हो तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH CH3, यहाँ से वैलेंसी क्या हो जाएगी, खाली हो जा रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा यहाँ पे देखो जेड वाले से तो बन रहा है CH3 CH2 CH CH2 CH3, तो यहाँ पे ये वैलेंसी आ रही है, यहाँ पे ये तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी ये देखो दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट है कि नहीं है, आप खुद से पूछ के बताओ, डिफरेंट है कि सेम है, डिफरेंट है ना, अरे बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या है कि अपने पास जो ये वाला था इससे कितने बने, 3 बने, कितने बने, 3। ये नॉर्मल हो सकता है, ये सेकेंडरी हो सकता है, ये भी सेकेंडरी लेकिन कुछ डिफरेंट वाला है, मतलब इनमें से मतलब सारे का नाम तो नहीं पता है जितने बने हैं। अब जैसे अपने पास अगला कौन सा आता था, आइसो वाला, कौन सा था, आइसो, तो CH3 CH2 CH CH3, और ये था, यानी टर्मिनल से सेकंड पे क्या लगा है, मेथिल ग्रुप लगा है, और इस ग्रुप को मतलब क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं, आपको खुद ही याद हो जाना चाहिए, अब तक तो याद ही हो गया होगा। इसमें अगर आप ध्यान दो तो इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन्स हैं, पहला ये है X, है कि नहीं है, देखो आप ध्यान से देखो, ये X डिग्री वाला है कि नहीं है, देखो X हो गया, ये भी अलग है Y, ये अलग टाइप का है Z,
और ये तो अलग है, तो इनका नाम क्या दूँ अब, अल्फा दे दो। क्या दे दो, अल्फा। कुछ बचाएंगे तो अल्फा दे दो, क्या दिक्कत है। तो अब निकालो, एक एक से क्या निकालो, हाइड्रोजन निकालो। तो वैसे हमको पता चल गया कि 4 टाइप बनेंगे, तो बना लेते हैं। अब तो आप लोग सीख चुके हो ना, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3 CH2 CH2, और ये पे अपने पास खाली वैलेंसी है, यानी हमने कहाँ से निकाला है, X से निकाला है। अगर Y से निकालेंगे तो क्या मिलेगा, CH3 CH CH3 CH और ये रहा CH3, यहाँ पे ये खाली वैलेंसी आ जाएगी। अच्छा ये कौन सा है, यहाँ से निकालोगे, Z से निकालोगे तो क्या बनेगा, CH3 CH, Z से निकालना है ना, सॉरी Z से निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को ऐसे बना देंगे। ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे एक वैलेंसी खाली है, और ये है CH2 और ये है CH3, ठीक है। Z से निकाल दिया है। अच्छा अगर अल्फा से निकालोगे तो क्या बनेगा, अल्फा से, तो यहाँ पर दिख रहा है, कहाँ तक दिख रहा है, नीचे दिख रहा होगा, तो मैं नीचे तक यहाँ पे बना दे रहा हूँ। अगर अल्फा से निकालते हो, अल्फा से, तो क्या बनेगा, देखो अल्फा से निकाल दो एक, तो हो जाएगा CH3 CH2 CH CH2, और यहाँ से वैलेंसी खाली हो जाएगी। तो ये अपने पास 4 टाइप के है, कितने, ये 3 और ये 4। अभी तक कितने मिल चुके हैं, 7 पेंटिल मिल चुके हैं। कितने मिल चुके हैं, 7 पेंटिल अपने आप को मिल चुके हैं। तो आप इनको नोट करें, देखें कहीं मैंने गलती तो नहीं की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता हूँ, है ना। तो देखिए मैंने कहीं गलती तो नहीं की, आप मेरी गलती को पकड़ भी सकते हैं, है ना। तो इनके कुछ नाम है, वो आप नाम देख लो। जैसे ये अपने पास कौन सा है, ये टर्शियरी पेंटाइल है, या ये वाला आइसो है, कौन सा है, ये भी आइसो है क्या, नहीं ये आइसो है, ये तो प्राइमरी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है। तो और कहीं पे तो नहीं है, मतलब ये भी प्राइमरी है, नहीं मतलब इनके कुछ नाम अलग अलग रहते हैं। तो सबके नाम तो नहीं दिए रहते बुक में, है ना, कुछ कुछ के बेसिक नाम दिए रहते हैं। तो आप इनको नोट करें, इसलिए मैं नाम भी नहीं लिखा रहा हूँ। नोट हो गया। अभी एक नियो वाला बचा है, उसको भी ट्राई करना है। तो 7 मिल चुके हैं हमको, 7 के स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए, और ये रिजल्ट जो है वो भी याद होना चाहिए कि अपने पास कितने टाइप के हैं, 7 टाइप के पेंटिल हैं। और यहीं पे हम लोग नियो वाला बना लेते हैं, छोटी सी जगह है तो नियो वाला बना लेते हैं। तो नियो कितने टाइप का होता है देखते हैं। नियो के तो भैया 5 बनेंगे, सीक्वेंस है 3 4 5, एक बनेगा यार। देखो वो इस पर थोड़ी ना डिपेंड कर रहा है, वो तो डिपेंड कर रहा है कितने टाइप के हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो सारे एक के टाइप के हाइड्रोजन है, चाहे किसी को भी निकाल लो, है ना, एक्स को निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH3 CH3, और यहाँ से एक वैलेंसी क्या कर दो, खाली कर दो। तो ये हो जाएगा अपने पास नियो पेंटिल, इसका नाम है नियो पेंटिल। क्या नाम है, नियो पेंटिल। तो यानी अपने पास 3 + 4 + 1 तो कितने हो जाएंगे, 8। तो आप लिखो 8 टाइप के पेंटिल्स हैं, ठीक है। कितने टाइप के पेंटिल हैं, 8 पेंटिल हैं। मिटा दो, आप एक क्वेश्चन लिखो, मैं मिटा रहा हूँ जब तक। नियो पेंटिल एंड आइसोपेंटिल, नियो पेंटिल एंड आइसोपेंटिल are joined to form an alkane, अब एल्कीन बन गया। उसमें बताइए, अब आप उसमें बताइए C1 डिग्री, मतलब अब मुझे बताना है बॉन्ड, क्या बताना है आपको, बॉन्ड बताना है। 1 मिनट में लिख दे रहा हूँ कौन कौन से आपको बॉन्ड बताने हैं। तो आप बताइए कि एक एल्कीन बन गया है, आप एल्कीन का नाम A लिख सकते हो। उस एल्कीन से, क्या बोल रहा हूँ, उस एल्कीन से क्या लिखना है आपको, जैसे कि आप बताना है कि 1 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड हैं। अच्छा एक काम करते हैं, इसको और आसान कर देता हूँ। प्रश्न ये बोल रहा है कि C1 डिग्री 2 डिग्री जो बॉन्ड है उसका वैल्यू है X1, कितनी है, X1 है, कितनी है, X1 है। और अगला है अपने पास C2 डिग्री और C3 डिग्री, C2 डिग्री और C3 डिग्री, ये क्या है, X2 है, क्या है, X2 नंबर ऑफ बॉन्ड है। ये अपनी होमवर्क है, क्या है, होमवर्क है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर प्लस ऑफ x2 क्यूब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ठीक है। तो प्रश्न क्या है, हाँ, नियोपेंटिल
and isopentyl are joined to form an alkane A. The number of C1 degree, the number of bond with carbon 1 degree and carbon 2 degree, मतलब ये वाले बॉन्ड की कितने हैं x1 और ये वाले बॉन्ड कितने हैं x2 हैं। तो मुझे आपको बताना, आप मुझे ये बता दो इनकी वैल्यू कितनी है, इनकी कितनी वैल्यू है। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अब एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक है, वो क्वेश्चन आपको कमेंट में उसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन करके मतलब कमेंट सेक्शन में आपको बता देना है। नंबर ही ये आएगा। ठीक है, तो आप तो कर ही सकते हो, नंबर में आएगा तो फिर मैं भी चेक करके बता दूंगा कि सही है। और दूसरी बात क्या है कि जो आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 10.1 है, जो पहला ही एग्जाम्पल है, वो अब आपसे आसानी से हो जाएगा, आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कराऊंगा तो फिर बेफालतू मतलब एग्जाम्पल ही है तो लेंथ क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। आप उसको ट्राई कर सकते हो, उनका नाम भी है। तो उसने देखो सबसे पहले क्या था, जो क्वेश्चन था उसमें पहले ही बोल दिया कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बनाने हैं C5H किसके 11 Br के, है ना। तो बोला कि इसके 8 बनेंगे, पहले से उसने बोल दिया 8 बनेंगे। अब उसने को बताना कि प्राइमरी कितने बनते हैं, सेकेंडरी कितने बनेंगे और टर्शियरी कितने बनेंगे, और उनके आईयूपीएसी नेमिंग भी करनी है। तो हमने पढ़ लिया कि पेंटल कितने टाइप के होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं। तो उसने पहले बोल दिया 8 स्ट्रक्चर बनेंगे, और अभी भी 8 पेंटल के स्ट्रक्चर बनाया था हमने, 8 पेंटल का स्ट्रक्चर बनाया था कि बनाया था। अब जहाँ पे 8 पेंटल का स्ट्रक्चर है, जहाँ जहाँ पे वैलेंसी खाली थी, है ना, वहाँ पे क्या कर दो, ब्रोमीन जोड़ दो, वहाँ पे क्या कर दो, ब्रोमीन जोड़ दो। अब जिस ब्रोमीन है ना, जिस कार्बन से जो ब्रोमीन अटैच हो रहा है, अब उस कार्बन को देखो। जैसे मैं बोल दूँ, जैसे कोई एक हम लोग पकड़ लेते हैं पेंटल को, जैसे एक पेंटल अपने पकड़ लेते हैं इसी वाले को, अब यहाँ पे जो ब्रोमीन आपके जोड़ दे रहे हो, ये जो कार्बन है, जिस जो ब्रोमीन है किस कार्बन से जुड़ रहा है, 1 डिग्री कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री से जुड़ रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी की कैटेगरी में जाएगा। किस में जाएगा, प्राइमरी की कैटेगरी में जाएगा। अब पेंटल में कितने टाइप के थे, हाँ याद है आपको ना, एक ही तो टर्शियरी मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, ये वाला CH3 यहाँ पे एक वैलेंसी खाली थी, बाकी नीचे बन रहा था कि नहीं, याद है कि नहीं याद है कि भूल गए, बहुत जल्दी भूलते हो यार तुम लोग। यही तो था स्ट्रक्चर, यही तो था कि कुछ दूसरा था, यही तो है। यहीं पे आप ब्रोमीन जोड़ दोगे टर्शियरी बन जाएगा, मुझे पता एकदम एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप इसको मतलब लिख सकते हो। और ऐसे ही आपके पास एक क्या है, वो नेमिंग है, नॉमेनक्लेचर है। तो वो नॉमेनक्लेचर भी आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे मैं 2 सॉल्व करना बता दे रहा हूँ, और बाकी सारे वैसे ही लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, पहले आप इस पे नहीं, इस पे ध्यान दो। अब की मतलब भैया आपने हमको आइसोमेरिज्म पढ़ाया क्यों, ज़रूरत क्या थी, मतलब 11th में है, ठीक है, 12th में कहीं पढ़ाया है ना। तो मेरा अगर वो ऐसा पूछते तो फिर ठीक है, मैं बोलता भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो, है ना। लेकिन आप पढ़ा रहे हो तो क्यों पढ़ा रहे हो, तो पढ़ा रहा हूँ कि ताकि ऐसे जो हम अपने क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स आफ्टर मोनोक्लोरिनेशन ऑफ C4H10। अरे भाई मोनोक्लोरिनेशन मतलब क्या, क्लोरिनेशन वही कराना है आपको, जैसे हम लोग CH4 का कराते थे, Cl2 लेते थे, H कराते थे, तो क्या करते थे CH3Cl प्लस ऑफ HCl, यही तो करते थे। अब यहाँ पे पूछे कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। अब मतलब क्या था कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालते थे, मेथिल बनता था, मेथिल पे अटैक करता था। यहाँ पे क्या है, ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन से हाइड्रोजन निकलेगा तो ब्यूटिल बनेगा, तो ब्यूटिल पे आके अटैक करेगा। और ब्यूटिल कितने टाइप के थे, 4 टाइप के थे। तो यहाँ पे ऑप्शन भी ले लो, A फॉर अनीता, B फॉर बसंती, C फॉर चंपा, D फॉर डॉली, 1 2 3 और 4। तो जो ब्यूटिल है वो कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। तो 4 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। अब मेजर माइनर वो अपन बाद में चेक करेंगे, लेकिन 4 प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं है ना। तो बस वही बात है कि 4 प्रोडक्ट बन सकते तो 4 प्रोडक्ट बनाओ, और यही ऑप्शन है, यही पढ़ने का तरीका है। नहीं नॉर्मली क्या करोगे फिर आप को मतलब बैठ के वहीं पे ट्राई करते रहोगे। तो ये है मतलब पढ़ने का फ़ायदा कि अब जो उससे जो क्वेश्चन है वो पहले हो सकते हैं। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन नहीं तो फिर तो भी क्यों पढ़ रहे हो, इसलिए पढ़ रहे हो कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और बेसिक है। क्योंकि आप पहला चैप्टर क्या होता है, आईयूपीएसी होता है, और दूसरा क्या होता है, आइसोमेरिज्म होता है। तो ये हर जगह आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आइए हम लोग बात करते हैं इन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की। आपके एग्जाम्पल के फर्स्ट और सेकंड ही क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि 2 क्वेश्चन कर लोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
और सारे कराने से सिर्फ मेरी और आपकी समस्या बढ़ेगी, वीडियो की लेंथ देखोगे तो आपको हार्ट अटैक आएगा। इतना लंबा वीडियो कौन देखे, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो वीडियो लेक्चर लंबा देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बड़ा होने पे आलस आता है। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो सबसे पहले इसमें देखो कार्बन कितने हैं, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है और एक कार्बन यहाँ पे है, ठीक है। और बाकी हम लोग अब क्या करो, 4 कार्बन हमने देख लिए हैं। तो एक CH3 दिख रहा है, एक C दिख रहा है, एक C दिख रहा है और एक C दिख रहा है। ये 4 कार्बन बना लिए हैं। अब देखो CH3 इस वाले कार्बन से क्या जोड़ा था, CH3 जुड़ा था। अच्छा 3 ही कार्बन बनाओगे, देखो इस वाले कार्बन से क्या जुड़ा था, CH3 जुड़ा था कि नहीं जुड़ा था। अब 3 ही कार्बन देखो, क्योंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ना ये, जहाँ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पे जहाँ पे ये आपको मिले, ये कॉर्नर पे अगर ना लिखा रहे तो वहाँ पे कार्बन मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, वहाँ पे आप कार्बन मानो। तो यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन उन्होंने जोड़ दिया। अगर देखो तो इस वाले से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन, यानी इस कार्बन से एक CH3 जुड़ा था मिथिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन जुड़ा था, और यहाँ से ये डबल बॉन्ड बन रहा था, इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा था। इस वाले कार्बन से क्या जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, क्या जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है और एक ये जुड़ा है। यही तो देखो सबकी वैलेंसी पूरी है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 3 4, इसकी वैलेंसी 3 + 1 4, इसकी भी 2 3 1 4। अब देखो इस वाले कार्बन से क्या क्या जुड़ा है, अरे देखो तो सही, ये है अपने पास H। अब इस वाले कार्बन से क्या जुड़ा है, एक ब्रोमीन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है और एक CH3 जुड़ा है। अब इसका नेम तो कर लो। नेमिंग कैसे करोगे, जहाँ से आपको फंक्शनल ग्रुप पहले मिले, जहाँ से आपको फंक्शनल ग्रुप क्या मिले, पहले मिले। इधर से काउंट करोगे 1 2, इधर से काउंट करोगे तो भी 1 2। तो अब किधर से करें, इधर से किधर से, अब वहाँ से करो जहाँ से आपको ब्रांचिंग नियरेस्ट मिले। तो 1 2 3 4, तो क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्रोमो और 1 पे ही क्या लगा है, मेथिल लगा है ना। तो 1 मेथिल और क्या है, ब्यूट, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, और किस पे लगा है, 2 पे लगा है, क्या लगा है, एक डबल बॉन्ड लगा है। तो क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्रोमो 1 मेथिल ब्यूट 1 इन, ठीक है। अब देखो सॉरी ब्यूट 2 इन, क्या लिखा है, ब्यूट 2 इन। क्या क्लियर हो रहा है, समझ में आई कि नहीं आई, पक्का आपने गलती पकड़ ली होगी शायद। गलती क्या है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन नहीं ली, हमने क्या ली, लॉन्गेस्ट चेन नहीं ली। कैसे भैया, देखो तो सही, इसमें 5 की चेन मिल सकती है हमको, ध्यान दो नंबर, इसको तो हमने काउंट ही नहीं किया। देखो तो 5 चेन मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। तो अब नंबरिंग यहाँ से करोगे कि यहाँ से करोगे, 1 2, और यहीं पे गलती कर बैठते हो, और यहीं पे क्या कर बैठते हो, गलती। तो 1 2 3 पे आ रहा है तो हमको यहाँ से नंबरिंग करनी चाहिए, कहाँ से, इधर से, 1 2 3 4 और ये रहा 5। तो क्या हो जाएगा, 4 पे लगा है ब्रोमो पेंट और 2 पे क्या है, इन है, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। अब सही है, पहले गलत था। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3, अच्छा 4 कार्बन है तो 4 कार्बन ले लो, लेकिन 3 है तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के हमने 3 पकड़ लिए। अच्छा पहले और दूसरे के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, और इससे लगे हैं 2 हाइड्रोजन, क्या लगे हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हैं, और इससे लगा है एक CH3, इससे क्या लगा है, एक CH3 लगा है, एक Br लगा है और एक हाइड्रोजन लगा है। इसलिए जानबूझ के इस वाली स्ट्रक्चर में Br यहाँ पे लगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज कर सको। और कुछ लोग तो सहमत थे और जो साथ में लिख रहे थे ना, वो वाला लिख भी लिए होंगे, काटे होंगे वो, है ना, सच बोला ना मैं सच ही बोलता हूँ। यहाँ से काउंटिंग करो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो, 2 पे एक मिथिल बचा है, 2 मिथिल, और क्या है, ब्यूट 1 इन, यानी 3 ब्रोमो 2 मिथिल ब्यूट 1 इन। चेक करो, अब क्यों तो कहीं मैंने आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया, 3 ब्रोमो 2 मिथिल ब्यूट 1 इन। काफ़ी लोग सोचेंगे पहली बार गलत हो गया तो इसलिए आप बहुत बड़ा डायलॉग मार रहे हैं। अब कुछ भी सोचो, है ना, सच्चाई तो वही थी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जानबूझ की गलती की थी, है ना। चलो फिर ठीक है, यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं। अगले लेक्चर से हम लोग अपने सिलेबस को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। बेसिक्स लगभग हमारा क्या हो गया है, क्लियर हो गया है, कवर भी हो गया है, और हमने NCERT के 2 एग्जाम्पल्स भी कर लिए हैं, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप पढ़ते रहें और अपनी तबीयत का भी ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट।